भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होता अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसकी जनसंख्या 130 करोड़ है और 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। हालांकि 130 करोड़ में से 89 करोड़ लोग भारतीय बैंकों की सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और अभी तक 24 करोड़ लोग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं। ज्यादातर कस्टमर कठिन कागजी कार्रवाई, लाइन में देर तक इंतजार करना और असुविधाजनक समय के कारण बैंकिंग कार्य में रुचि नहीं लेते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है और पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्राहकों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना है और भारत के हर व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाकर फाइनेंशियल इंक्लूजन के उद्देश्य को पूरा करना है। कस्टमर अब अपना बैंक अकाउंट आधार ई-केवाईसी के जरिए कुछ ही मिनटों में खोल सकते हैं और मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, नगद जमा और निकासी निःशुल्क कर सकते हैं। इन बेसिक बैंकिंग जरूरतों के साथ साथ कस्टमर अब बिजली बिल का भुगतान, मनी ट्रांसफर, बीमा की खरीदारी और ईएमआई का भुगतान सुविधाजनक तरीके से अपने नजदीकी बैंकिंग पॉइंट पर कर सकते हैं। इससे रिटेलर को न केवल पैसा कमाने का अवसर मिलता है, बल्कि कस्टमर को घर के पास में ही बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी पूरा होता है। इसके लिए कस्टमर को ना ही इंटरनेट की जरूरत है और ना ही स्मार्टफोन की। भारत भर में 5 लाख एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग पॉइंट हैं, जो कि बैंक शाखाओं की वर्तमान संख्या का 4 गुना है। इसके साथ ही भारत 100% कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करने और बैंक अकाउंट खोलने के लिए मित्रा ऐप डाउनलोड करें। बायोमेट्रिक डिवाइस तैयार रखें। कस्टमर से पैन और आधार नंबर तैयार रखने को कहें। आधार नंबर के स्थान पर वर्चुअल आईडी या वीआईडी का उपयोग किया जा सकता है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए मैं लापू नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करता हूं। सबमिट पर टैप करता हूं, फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक टैब पर टैप करता हूं और लापू नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करता हूं। अब मैं ओपन बैंक अकाउंट पर टैप करता हूं। कृपया अपना मोबाइल नंबर बताएं। जी बिल्कुल। मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर दर्ज करता हूं और सबमिट पर टैप करता हूं। बैंक अकाउंट खोलने से पहले कस्टमर की सहमति जरूर लें। आपको एक एक्टिवेशन कोड मिला होगा, कृपया उसे यहां दर्ज करें। बिल्कुल। अब मैं सबमिट पर टैप करता हूं। फिर बायोमेट्रिक स्कैन स्क्रीन पर मैं कस्टमर से नियम व शर्तें पढ़ने के लिए कहता हूं, फिर चेक बॉक्स पर टिक करता हूं। कृपया अपना आधार नंबर या आधार वर्चुअल आईडी बताएं। मेरे पास आधार वर्चुअल आईडी नहीं है, मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं? सभी आधार कार्ड धारक UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार वर्चुअल आईडी या VID प्राप्त कर सकते हैं। 16 अंकों का नंबर केवल कुछ निश्चित समयावधि के लिए मान्य होगा। आधार वर्चुअल आईडी जनरेट करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ऑफिशियल आधार resident.uidai.gov.in पर जाएं और वर्चुअल आईडी VID जनरेटर पर क्लिक करें। दिए गए बॉक्स में अपने आधार नंबर दर्ज करें और सिक्योरिटी कोड टाइप करें। सेंड OTP पर क्लिक करें। कस्टमर को आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज करें और जनरेट रिट्रीव वर्चुअल आईडी विकल्प को चुनें और सबमिट पर क्लिक करें। अब कस्टमर को 16 अंकों की वर्चुअल आईडी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी। हाँ, मेरे पास है। जी बिल्कुल। सर, क्या आपके पास पैन नंबर है? हाँ, मेरे पास है। कस्टमर के पास पैन नंबर होने पर मैं चेकबॉक्स पर टैप करता हूं और पैन नंबर दर्ज करता हूं। कृपया बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए फिंगर स्कैन करें। जी बिल्कुल। यदि कस्टमर बताता है कि उसके पास पैन नहीं है, तो मैं चेकबॉक्स को खाली छोड़ देता हूं। मैं कस्टमर से पूछता हूं कि उन्होंने पैन के लिए आवेदन किया है या नहीं।
यदि कस्टमर ने पैन के लिए आवेदन दिया है तो फिर मैं हाँ का चयन करता हूँ और दी गई फील्ड में पैन का एक्नॉलेजमेंट नंबर और तिथि दर्ज करता हूँ। If the customer confirms that he or she has not applied for a PAN card, then I select no. Now I proceed with the biometric authentication by tapping on the finger scan icon. After successful authentication, the Aadhaar data will get displayed. Enter the correspondence address manually if customer confirms that his or her correspondence address is different from address mentioned in Aadhaar. I select the address type for correspondence address from the drop-down menu. मैं कैमरा आइकन पर टैप करके एड्रेस प्रूफ की ओरिजिनल कॉपी की 3 फोटो लेता हूं। फिर मैं एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट के रूप में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करता हूं और चेकबॉक्स पर टिक करता हूं। यदि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आधार एड्रेस दोनों एक ही हो तो फिर मैं चेकबॉक्स में टैप करता हूं और नेक्स्ट पर टैप करता हूं। अब मैं कस्टमर की अन्य जानकारी दर्ज करता हूं, जैसे कि पिता का नाम, मां का नाम, वैवाहिक स्थिति और कस्टमर द्वारा बताए अनुसार वार्षिक आय। यहां पर मैं आम कस्टमर के लिए नहीं और एसएमई कस्टमर के लिए हां चुनता हूं। सर, क्या आप इस बैंक अकाउंट में अपने नॉमिनी का नाम डिक्लेयर करना चाहते हैं? यस। तो मैं नॉमिनी डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स में टिक का निशान लगा देता हूं। मैं कस्टमर से नॉमिनी की जानकारी देने के लिए कहता हूं, जैसे नॉमिनी का पहला नाम, अंतिम नाम और जन्मतिथि, और अकाउंट होल्डर के साथ उनके रिलेशन को दर्ज करता हूं। याद रखें, नॉमिनी के नाम में कस्टमर का नाम या रिटेलर का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है। अगर नॉमिनी का एड्रेस और कस्टमर का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों एक ही हैं, तो मैं चेकबॉक्स में टिक करता हूं। अगर अलग हैं, तो नॉमिनी का पता कस्टमर से पूछकर दर्ज करता हूं। नेक्स्ट पर टैप करता हूं। जल्दी और परेशानी मुक्त क्लेम प्रोसेसिंग के लिए कस्टमर को नॉमिनी की सही जानकारी देने की सलाह दें। बीमा क्लेम करने के लिए नॉमिनी की सही जानकारी होना अनिवार्य है। अगर नॉमिनी नाबालिग है तो कस्टमर को अभिभावक का विवरण जैसे कि नाम, आयु और नॉमिनी के साथ उनका रिलेशन दर्ज करता हूं और नेक्स्ट पर टैप करता हूं। आप इस अकाउंट में कितनी राशि जमा करना चाहते हैं? टू डिपॉजिट ₹500। अब मैं पहली जमा राशि 500 रुपए दर्ज करता हूं। पहली जमा राशि कम से कम ₹100 होनी चाहिए। देन I ask customer नियम व शर्तें accept the terms and conditions and ask customer to tap the checkbox in front of the declaration and tap next. अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है तो यहां पर फॉर्म 60 भरना जरूरी है। कस्टमर से कृषि आय और अन्य आय के बारे में पूछता हूं और यहां दर्ज करता हूं। फिर मैं कस्टमर से नियम व शर्तें पढ़ने और उसे उन्हें स्वीकार करने के लिए कहता हूं। चेकबॉक्स पर टिक कर नेक्स्ट पर टैप करता हूं। कस्टमर की जानकारी समरी स्क्रीन पर दिखाई देती है। सर, समरी शीट पढ़ें और कंफर्म करें कि जानकारी सही है। जरूर। हां, दी हुई जानकारी सही है। कृपया ग्राहक को समरी स्क्रीन पढ़ने, कंफर्मेशन लेने और वेरीफाई एंड ऑथेंटिकेट पर टैप करने के लिए कहें। कृपया अकाउंट खोलने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यहां बायोमेट्रिक डिवाइस पर फिंगर स्कैन करें। Here I enter my 4 digits MPIN and tap submit. मैं कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म के डिजिटल सिग्नेचर के लिए NSDL स्क्रीन पर जाता हूं। कृपया नियम व शर्तें पढ़ें और ओके पर टैप करें। श्योर। पैन कस्टमर के लिए कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म के लिए केवल एक बार फिंगर स्कैन करने की जरूरत है। नॉन पैन वाले कस्टमर के लिए कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म और फॉर्म 60 के लिए 2 बार फिंगर स्कैन किया जाएगा। सर, अब यहां पर अपना वैलिड आधार नंबर या आधार वर्चुअल आईडी दर्ज करें। नियम व शर्तें पढ़ें और उसे स्वीकार करें। श्योर। मैं वायर्ड बायोमेट्रिक डिवाइस को चुनता हूं। कृपया यहां पर फिंगर स्कैन करें। श्योर। सफल सत्यापन के बाद मैं I tap OK to proceed। नॉन पैन कस्टमर के लिए फॉर्म 60 के लिए दोबारा सत्यापन करना जरूरी है। नेक्स्ट पर टैप करता हूं। कस्टमर से फिंगर स्कैन करने के लिए कहता हूं और सबमिट पर टैप करता हूं।
सफल सत्यापन के बाद मैं ओके पर टैप करता हूं। नाउ आई विल बी रीडायरेक्टेड बैक टू द मित्रा ऐप विद अ कांग्रेचुलेटरी मैसेज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। बधाई हो सर, आपका बैंक अकाउंट खुल गया है। कृपया अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अकाउंट ओपनिंग का कंफर्मेशन और एमपिन मैसेज चेक करें और आपको एक वेलकम कॉल भी प्राप्त होगा। आपको 1 लाख रुपए तक मुफ्त दुर्घटना बीमा मिलेगा। 1 महीने में कम से कम 10 रुपए का डेबिट ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। अपने जमा राशि पर सालाना 4% इंटरेस्ट कमाएं। अपने नजदीकी बैंकिंग पॉइंट पर न्यूनतम 10 रुपए नकद जमा और निकासी करें। आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर है। अपने अकाउंट से 330 रुपए का पेमेंट कर 2 लाख रुपए का बीमा PMJJBY के लिए रजिस्टर्ड कराएं। सर, आप अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल और एमपिन रीसेट करने के लिए स्मार्टफोन द्वारा माई एयरटेल ऐप USSD *400# IVR 400 एयरटेल कस्टमर या 8800-688-006 नॉन एयरटेल कस्टमर डायल कर सकते हैं। फीचर फोन द्वारा USSD *400# IVR 400 एयरटेल कस्टमर या 8800-688-006 नॉन एयरटेल कस्टमर डायल कर सकते हैं। कृपया अपना एमपिन, डेबिट कार्ड नंबर एवं अन्य पर्सनल डिटेल्स किसी से भी शेयर ना करें। महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए आपका धन्यवाद।